नमस्कार, व्योम टीवी के इस पॉडकास्ट कार्यक्रम में मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं निरंजन गोप जी, जो जमुआटांड़ पंचायत के मुखिया हैं। मुखिया के बाद एक सबसे बड़ी बात रखें तो एक समाज सेवी के रूप में इन्होंने अपनी राजनीति की चीजों को हमेशा नजदीक से देखा। पहले तो मुखिया जी का हम लोग स्वागत करें। मुखिया जी, इस पॉडकास्ट कार्यक्रम में हम लोग कुछ ऐसी चीज पर आज चर्चा करना चाहते हैं कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। आपके क्षेत्र में इन दिनों देख रहे हैं लगातार पत्राचार के माध्यम से कुछ चीजों को उजागर करने में आप लोग, क्या है मामला? अभी वर्तमान में देखिए कि हमारे पंचायत में पीडीएस का मामला बहुत जोर शोर से चल रहा है। और अभी केंद्र सरकार द्वारा जो आदेश हुआ था कि जून महीना को, जून और जुलाई का 1 से 15 तक चावल वितरण करना है, एक साथ 2 महीना का एडवांस में चावल, क्योंकि अच्छा, ये वही बात आप कह रहे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत केंद्र से जो आता है राशि। जी बिल्कुल। तो इसमें केंद्र सरकार ने जो क्या, क्योंकि हर एक साल देखते हैं कि बरसात जब आता है तो जहाँ से माल का उठाव होता है वहाँ बरसात के कारण रोड जाम रहता है, पानी भर जाता है, समय पे पहुंच नहीं पाता, इसलिए समय पे लाभुकों को राशन नहीं मुहैया करवा पाता था, जिसकी वजह से चावल लैप्स हो जाता है। अच्छा, इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा स्टेप लिया गया? हाँ, फर्स्ट टाइम इस तरह का स्टेप लिया गया है मोदी सरकार के द्वारा, ताकि समय पूर्व आपका लाभुकों को, कार्डधारियों को उचित मात्रा में उसको राशन मिल जाए। तो ऐसे में पीडीएस और आपका क्या कुछ तालमेल और नेगेटिविटी वाली बात क्या है कि आपको सामने आकर आप हड़ताल वाली बात रख दिए? इसमें नेगेटिव वाली कोई ऐसी बात नहीं। पीडीएस डीलर को लगता है कि 2 महीना का चावल दे रहा तो क्यों ना 1 महीना काम अकेले घटक जाए। अच्छा, को पता मतलब जो लाभुक को राशन मिलना था 2 महीने का, उसका 1 महीना मिल रहा और 1 महीना 1 महीना मिल नहीं रहा। उनका मनसा है कि हजम ही कर ले तो क्या कार्डधारी क्या बिगाड़ पाएगा, क्या कि उसको इस तरह का संरक्षण। अच्छा, ऐसा मन में उनका चलता है कि क्या बिगाड़ पाएगा? हाँ बिल्कुल, एकदम कार्डधारी को इसी भाषा में लैंग्वेज में बात करता है कि आपको जो कवर ना कवर लीजिए, जो तो ये कहीं ना कहीं उसको ऊपर से पावर मिला हुआ है। अच्छा, मतलब ये प्रॉपर चैनल में कुछ चल रहा है ऐसा? बिल्कुल, मेरा तो मानना यही है कि ऊपर से ही लोगों को कहीं ना कहीं मनोबल को बढ़ाने का काम कर रहे हैं ऊपरी अधिकारी। अच्छा, इसको अगर देखा जाए तो प्रखंड स्तर पे सबसे बड़े अधिकारी कौन होते हैं? प्रखंड स्तर पे जिला आपका प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी, जिसको एमओ साहब, बड़ा एमओ साहब के रहते हुए ये सब चीज हो रहा है। उनको आप कंप्लेन दिए क्या? नहीं, हमने सारे लोगों को, आपका एमओ को बोलिए, उपायुक्त महोदय को बोलिए, आपका खाद्य मंत्री जो है झारखंड सरकार, उनको भी आवेदन दे चुके हैं, सूचना दे चुके हैं। आपका जो है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी जो हमारे भगवाना के, उनको भी हमने आवेदन दिए हैं। तो हमारे स्तर से हर लोगों को आवेदन दिया गया है। बैठक हुई तो क्या हुई? एमओ साहब पहुंचे थे, सुने बीच में? देखिए, आवेदन बीच में साहब जब भी उनके पास पहुंचता है मेरे द्वारा, तो बात के माध्यम से हो, आवेदन के माध्यम से हो, मौखिक रूप से, तो जांच पड़ताल के लिए आपके डीलर के पास आते हैं और आके उसको हमारे सामने डांट प्रकार कर देते हैं और चले जाते हैं, लेकिन क्लास का वही 3 पास। अच्छा, केवल आपके पंचायत में लफड़ा है या वाकई ये क्या है कि अगर सभी प्रखंडों को खंगाला जाए तो ये परेशानी? जो मेरा मुखिया संघ जो चलता है बागवारा ब्लॉक का, उसमें और भी जो पंचायत के मुखिया लोग इस तरह का शिकायत पीडीएस से, उन लोग भी परेशान। तो कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। आखिर इसका रास्ता क्या निकलेगा अगर आपकी तरफ से अगर कहा जाए, क्या बेहतर रास्ता होना चाहिए? हम एक जनप्रतिनिधि है और मेरा जो काम है वो जनता के हित के लिए खड़ा होना, जनता के समस्याओं के साथ खड़ा होना। उनका समस्या मेरा समस्या है, अगर उनके समस्याओं का मैं अगर निराकरण नहीं करवा पाता, हल नहीं निकाल पाता, तो मेरे लिए जनपति रहना कोई। अच्छा मुखिया जी, खुले मन से बात कहेंगे, लोग ऐसा भी सोच लेते हैं क्या कि मुखिया जी के साथ भी कुछ साठगांठ हो गया है क्या? ये मन में चलता होगा लाभुक को? बिल्कुल, एकदम ये मनसा चलता है। मुझे रोज सुबह हर एक दिन जब भी राशन वितरण होता है, हर एक दिन सुबह उठते हैं 10 कार्डधारी का मेरे पास शिकायतें आना शुरू हो जाता है कि मुखिया जी आज 10 किलो चावल काट ले रहा, अगला महीना का फिंगर लेके अभी तक चावल नहीं दिया जा रहा, घुमाया जा रहा है। तो ये हर दिन ऐसा नहीं लगता पीडीएस सेंटर वाला मनबढ़ू वाली बात रखे हम, या फिर बस लगता है कि हम पैसा कमा रहे तो हम कुछ भी करेंगे? मनबढ़ू तो है, मनबढ़ू आप तभी कर सकते हैं जब आपका ऊपर हाथ हो, संरक्षण है। संरक्षण बिना अधिकारी का, जनप्रतिनिधि का, किसका संरक्षण? आपने अधिकारी का
जनप्रतिनिधि क्या का अगर हाथ रहता तो धरना पे बैठने का डिसीजन थोड़ लेते हैं इन्हें। हम तो हमेशा अच्छा, आपके यहाँ कितना कितना पीडीएस सेंटर है, अगर आप अपने मेरे पंचायत की यहाँ बात दो करें तो? दो पीडीएस सेंटर है। तो किसी एक में ये गड़बड़ चल रहा है कि दोनों में? दोनों पे कितना कार्डधारी होंगे आपके यहाँ? लमसम 900 के आसपास। 900। और तकरीबन कितना केजी का घपला या गमन सीधी भाषा में कहें? आप सीधी भाषा में जोड़ लीजिए ना, एक कार्ड पे 5 किलो मतलब चावल कटौती हो रहा है, तो 45 क्विंटल मतलब 45 क्विंटल। अच्छा, वो चावल चला कहाँ जाता है? चलिए अब इसका भी खुलासा अगर थोड़ा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अगर समझा जाए। लाभुक तो यही सोचता है कि भैया हमारा किसी तरीके से फायदा हो। हमारे जो बगल पे आपका मतलब पीडीएस डीलर है मुकेश कुमार गुप्ता, वहाँ क्या नाम बताएं? मुकेश कुमार गुप्ता जी। अच्छा, अगर वहाँ के अगल बगल के लोगों से पूछिए, रोजाना 12 बजे दोपहर के टाइम पूरी कड़कड़ी धूप में उनका एक छोटा भाई है दिनेश कुमार गुप्ता, उनके द्वारा मोटरसाइकिल में हमें रोजाना बोल चावल भर के ले जाता राइस मिल सप्लाई करने। कहीं बांटा जाता है गरीबों में क्या? ये बांटा नहीं जाता, राइस मिल जाता है वहाँ पे चावल में, मतलब ये हेरा फेर करने के लिए। राइस मिल जाने का मतलब क्या, वो 25-30 रुपया किलो चावल वहाँ बेच के और वो चावल वही फिर राइस मिल। मतलब ये 25 केजी गुना अगर 100 तो 2500 3000 एक बोरी मान के चले, 100 क्विंटल 1 क्विंटल पे, उस तरीके से 50 तो ये तो 1.5-2 लाख का हेरा फेरी बड़े पैमाने पे हेरा फेरी हो रहा है, ये छोटे पैमाने पे नहीं। गरीब के पेट में निवाला में भी चोरी। ये तो मतलब अधिकार को देखने का चीज है। हमारे द्वारा इतना बार मतलब संज्ञान में देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर ये मतलब आप समझ सकते कि इस तरह का इनका। अच्छा, हमारा प्रखंड के अंतर्गत कितना सिस्टम पे चल रहा है पंचायत या नहीं? टोटल 400 कुछ मतलब वहाँ पे डीलर है, मतलब पीडीएस सेंटर हम मानते चलते सेंटर 400 गुना अगर 45 क्विंटल की आप बात कर रहे हो तो बहुत बड़ी राशि का है। एमओ साहब बड़े अधिकारी हैं, उनको तो एक्शन लेना चाहिए। क्या एक्शन लेना चाहिए अगर एक जनप्रतिनिधि के रूप में अगर इन चीजों को रखें? सभी एमओ सर भी यहाँ पे जाते आते हैं, तो वो भी मतलब जो है कि टेक्निकल प्रॉब्लम बताते हुए इसको टाल मुटल कर देते हैं। कि जैसे अभी कुछ दिन पहले ममता यादव के यहाँ गड़बड़ी करने पर उसको सस्पेंड कर दिया गया और वो टेक कर दिया गया मुकेश कुमार गुप्ता के। आंशिक काल के लिए या बहुत लंबे समय के सस्पेंड किया? वो भी इन लोग का तो जानता है कि सस्पेंड होना, गलती करेंगे सस्पेंड होगा, 2-3 महीना बाद फिर हमको दोबारा मिला ही है। अच्छा, लेकिन 2-3 महीना बाद मिलता है। आया राम फिर गया राम फिर वही आया राम। एक चीज आप सुने होंगे भैया कि आप अगर पढ़ लिख के डिग्री करके हासिल करके अगर कोई जॉब करते हैं तो आपका नौकरी 60 साल के लिए ही मतलब फिक्स किया जाता है। लेकिन ये लोग कौन सा वैकेंसी मतलब लेके आए कि आजीवन मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हीं लोग को डीलर मिलता है। ये यहाँ पर परिवारवाद वंशानुगत नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, ये बहुत आपके यहाँ ये गमन कब से चल रहा है? इससे पहले भी मैंने हमको लगा कि एक बार हम भी न्यूज कवर करने गए थे यहाँ पे। देखिए, गबन का मामला ये सिलसिला हमेशा जारी है। पहले मुकेश कुमार गुप्ता गड़बड़ी करने के आरोप में वो सस्पेंड किया गया, फिर वो ममता के बर्थडे हो गया, फिर ममता यादव के द्वारा वहाँ कुछ गड़बड़ी किया, फिर उसको भी मतलब लिखा पड़ी हुआ वो भी सस्पेंड हो गया, फिर दोबारा उसको। अच्छा, चावल में चोरी चल रहा है? चावल में चोरी चल रहा है। चोर मौसेरा भाई। बिल्कुल। अच्छा, ये मौसेरा भाई में कौन कौन हो सकते हैं? ये इस चैनल से जो जुड़े हुए अधिकारी लोग हैं तो यही सब होंगे। जनप्रतिनिधि के रूप में आप कह रहे हैं निश्चितकालीन धरना पर आप बैठना चाह रहे हैं 20 तारीख से, उससे क्या हो जाएगा मुखिया जी? वो है जब तक हमको उचित न्याय नहीं मिल जा रहा है कार्डधारी के अपन 1 महीना 2 महीना फिर सुधर गया, उसके बाद फिर यह स्थिति रही, फिर मतलब ग्रामीण लोगों का तो विरोध का कोपभाजन आपको भी बनना पड़ता होगा। बिल्कुल बहुत झेलना पड़ता है। कोपभाजन बनना का मतलब इतना वो झेलना पड़ता है। अगर उनकी बात को मतलब तंग आके कभी मतलब कभी हम लोग भी डिप्रेशन में रहते हैं दिन रात, मतलब पब्लिक का सेवा इधर को उधर को, तो उसमें अगर उसका बात को अगर नहीं सुने तो उनको दिमाग में लगेगा कि मुखिया जी भी इनके साथ सरकार में मिला हुआ है। अच्छा, बाहर लोग ऐसा कहते हैं कि मुखिया का पद मतलब सफेद हाथी, हमेशा कुछ ना कुछ आते रहेगा, ये बात सही है क्या? ये लोग तो कहते हैं, लेकिन आप वही लोग कहते होंगे जो इस सब चीज में बढ़ चढ़ के मतलब उसका आवाज नहीं उठाते। अगर आवाज ममता यादव और मुकेश गुप्ता को आप अभी संदेश देना चाहें? चेत जाओ, होशियार हो जाओ, सावधान रहो, अन्यथा तुम्हारे दरवाजे पर बैठेंगे। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? ये तो अभी मतलब मेरी शुरुआत है कि पंचायत सचिवालय के बाहर अगर इस पर नहीं हो रहा तो कार्डधारी के साथ यहाँ डीलर जो इसके पहले देखिए मुकेश गुप्ता के यहाँ हम लोग धरने पे बैठे थे कि जब तक उन्होंने
कि मतलब आपका मतलब जो 3 महीना का राशन का वितरण नहीं करवाया वहाँ के कार्डधारियों को, तब से बीजेपी पार्टी का राशन को हम लोग बात नहीं दी। तो उसी तरह का फिर हम लोग आंदोलन उठाएंगे और मुद्दा उठाएंगे और वहीं पे धरना पे बैठ जाएंगे। अच्छा, कौन खा रहा है? खाने वाला तो एक ही बात तो आप घुमा के बोल रहे हैं। कौन खा रहा है? क्योंकि हमको ये समझ में, ऊपर जो भी चैनल है, एक बात बताइए, ये जो खाने वाला लोग है, जो व्यक्ति राइस मिल वाला खरीद रहा है वो भी तो अपराधी है। राइस मिल, लेकिन उसको वो सरकार का चावल अगर खरीद रहा है तो वो भी अपराधी है, अपराधी है, उसमें भी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी गाड़ी पर रख कर आप बता रहे हैं कि उनके भाई गाड़ी पर रख कर दिन के दोपहर में 12-1 बजे वहां पहुंचा रहे हैं, चाहिए। तो कभी उसको वीडियो बना के दिखा देंगे, इसको भी प्रमाणित कर दें। तो कभी उनको नहीं लगा कि इनको रोका जाए कि कहाँ लेके जा रहे हैं चावल? पब्लिक को उतना उसके पीछे क्यों दिमाग लगाना, उसको मतलब है कि हमको अपना राशन कैसे मिले। अपना लाभुक वाला मामला हमारे साथ मिल जाए। बिल्कुल। अच्छा, तो एक अंतिम प्रश्न के साथ वाइंड अप करेंगे आपसे। मुखिया जी, कितना परेशान है आप कि अंततः हड़ताल का रास्ता आपको अख्तियार करना पड़ा? इसके बाद हड़ताल के बाद क्या, अन्यथा पूरे ग्रामीणों को लेकर आप वोट लेकर बैठ जाएंगे? क्या मामला इस तरीके से सलट जाएगा या वाकई ये परिपाटी चलती ही रहेगी चाहे आप कुछ भी करें? देखिए, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारा जो अनिश्चितकालीन धरना है वह कार्डधारियों का मतलब जो है खिलाफ जो अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हैं वो रन लाएगा और उसका पर अधिकार जो मारा जा रहा है वो मिलेगा। ये मुझे आशा है कि पूर्ण विश्वास है। लाभुकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? धैर्य रखें, लाभुकों को मुखिया जी आपके साथ हैं, मुखिया जी गमन में, मुखिया जी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, थोड़ा धैर्य रखें। लाभुका का मतलब लाभुक को भी पता है कि हमारे मुखिया जी कैसा है। उन्होंने जब भी आवाज दिया उनकी आवाज को हमने बुलंद करने का काम किया है। ये हमारे पंचायत के सारे लाभुक जानते हैं। निरंजन गोप जी का बात आप सुन रहे थे श्रीमान, इन्होंने कहा है आवाज दो हम एक, हम मेहनत कश इस दुनिया में जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं एक बाग नहीं हम पूरी दुनिया मांगेंगे। पेट का निवाला छीना जाएगा, इनको स्पष्ट कर रहे हैं। पीडीएस सेंटर से निकलकर बड़े अधिकारी को नाम तो ही नहीं ले रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि अगर अनिश्चितकालीन धरने में बैठे तो श्रीमान इससे बड़ा पोल खोलिए करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन जी, जिस तरीके से आप आम जनप्रतिनिधि बनकर आम जनता की बात रख रहे हैं, इसके लिए हमारा ये पॉडकास्ट व्योम टीवी की तरफ से जो कार्यक्रम है, जरूर आपका हमेशा शुक्रगुजार है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे जो मुद्दा है उसको आप अपने न्यूज चैनल के माध्यम से पब्लिक के बीच पहुंचाने का काम करें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।